बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम साल के दौरान 10वें हफ्ते के सनीचर की तिलावतों पर ध्यान बयान करते हैं। आज की पहली तिलावत पहला मलूक और उसके 19वें बाब में से ली गई है और आज की अंजील मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसके 5वें बाब में से ली गई है। खुदा का बंदा अलीशा हम सबको वफादारी और खिदमत सिखाता है और हम सब के लिए वफादारी के लिए नमूना ठहरता है, ताकि हम जिंदगी में जहां वफादार हैं वहां खिदमत गुजार भी हों। अलीशा अपने उस्ताद इलियास नबी से फैज़ और इरफान हासिल करता है। खुदा का बंदा अलीशा अपने उस्ताद की रूहानियत में मसरूर होकर मौजज़ाना कुव्वत हासिल करता और बनी इसराइल और गैर अक़वाम के लिए ईमानी बालिदगी और ईमानी कुव्वत का जरिया ठहरता है। वो बड़ी वफादारी के साथ खुदा की हजूरी और इल्हाम को लोगों पर इयां करता है। नजात की तारीख में यीशु मसीह अपनी ईमानी तहरीक से बाप के नजात के मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। यीशु आज हमें माइल करते हैं कि खुदा की वधानियत, कुदूसियत, सल्तनियत, अलोहियत और हुर्मत का हमेशा एहतराम करें। खुदा ही कादिर मुतलिक है, वही सब कुछ कर सकता है। हमें अपनी जिंदगी में उसकी मर्जी का इंतजार करना है। मुकम्मल वफादारी के साथ उसके कलाम की खिदमत गुजारी के साथ फैलाना चाहिए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह हमें नसीहत करते हैं, मगर तुम्हारा कलाम हाँ हाँ हो, तुम्हारी नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। मुकद्दस मत्ती की अंजील 5:37 आयत में लिखा है, क्योंकि ये जिंदगी इसकी फरावानी और इसकी रोयदगी और इसकी भरपूरी और कायनात का जाहो जलाल खुदा की अजीम हस्ती से ही कायम है। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह हमें तालीम भी देते हैं कि तुम कसम ना खाना। इसलिए जरूर है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म पर अमल करें, क्योंकि वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि अगर तुम मेरे हुक्म पर अमल करोगे तो तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। आज का दिन मेरे लिए, आपके लिए बाइस बरकत ठहरे।